क्या हुआ? प्रीलिम्स में एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ ना बुद्धिज्म से? थिंग्स हैव चेंज नाउ. नाउ द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम रोमिला थापड़, उपिंदर सिंह एंड एएल भाषम. अब इनके कंपाइल्ड नोट्स मिलेंगे कहाँ? यहाँ क्लास द पार्ट पे. Hey, this is Dhanvardhan Verma. Welcome to Class Apart. Today we will talk about Buddhism. In the next few videos, we will cover the following topics. First is previous year questions. Second, we will talk about Buddhist philosophy. Third, we will talk about divisions and sects in Buddhism. And lastly, we will cover Buddhist literature. So let's start the discussion on Buddhism with previous year questions first. Buddhism is one of the most important themes for prelims and mains. Every year one question is asked from here. यकीन नहीं आता? खुद देख लीजिए. ध्यान से देखें तो कुछ टर्म्स और कंसेप्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि परिव्राजका, महायाना बुद्धिज्म, Bodhisattva, Padmapani, etc. Today we will cover all of them from different sources like A.L. Bhasham, Romila Thapar and Upinder Singh. आप भी क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना सीखिए जैसे मैं कर रहा हूँ. This is what toppers and teachers mean when they say analyze question papers carefully. Now let's hit to the basics of Buddhism. Buddhism was one of the 62 heterodox sects that originated during the period of Mahajanpadas. It was a Gnostic school of philosophy. If you want to know more about the Gnostic school, that we have already covered in the previous video. Buddhism originated as a reaction to the orthodox Brahminical religion of the late Vedic period. इसके फाउंडर थे लॉर्ड बुद्धा. गौतम बुद्धा का ओरिजिनल नाम था सिद्धार्था. He was born in 567 BC in Lumbini, Nepal. Now let's see certain facts regarding Lord Buddha. First, he was a contemporary of Lord Mahavira, the founder of Jainism. Second, he was born in a royal noble family in a Shakya Republican clan. Third, he left home at the age of 29. Now this is known as the Great Departure or the Great Renunciation. Buddhism philosophy में हम इसे कहते हैं Mahabhishnishkarmana, which is represented by symbol horse. Fourth, he achieved enlightenment at the age of 35 under a peepal tree. The fifth and the last, उनके जो फर्स्ट गुरु थे वो थे आलर कलाम. उन्होंने उनको मेडिटेशन सिखाई थी. नाउ सम मोर फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट बुद्धिज्म. बुद्धा डिलीवर्ड द फर्स्ट रिलीजियस सरमन एट सारनाथ. नाउ ये जो फर्स्ट सरमन है, इट इज ऑल्सो नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तना. अब एक इंटरेस्टिंग बात, जो स्पॉट है जहाँ पे पहला सरमन हुआ था, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऋषिपटना, वेयर द 5 ऋषिज अराइव्ड. नाउ जो धार्मिक स्तूपा है जो अशोका ने बनवाया था सारनाथ में, दैट इज सिचुएटेड हेयर ओनली. लास्टली जो गौतम बुद्धा है, ही पास्ड अवे एट कुशीनागरा. दोनों सारनाथ और कुशीनागरा यूपी में सिचुएटेड है. हेयर अ पॉइंट टू रिमेंबर, जो डेथ ऑफ बुद्धा है, इट इज सिंबलाइज्ड बाय स्तूपा. बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी में हम इसे कहते हैं महापरिनिर्वाण. अब ये फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन आपको सारी वीडियोज में मिल जाएंगे. अब बात करते हैं कुछ हटके चीजों की जो एनसीईआरटी और रूटीन बुक्स में नहीं है. बुद्धा वाज अ तथागाता, वन हु हैज कम एंड वन हु हैज गॉन. इट मींस जो लाइफ और डेथ की साइकिल है, बुद्धा उससे परे थे. अब जो बुद्धिज्म के जो 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज आर्य सत्यानी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम वन बाय वन. नाउ द फर्स्ट नोबल ट्रूथ इज दुखा. लाइफ इज अ सफरिंग. जीवन एक कष्ट है. सेकेंड इज समुदाय, विच टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ द दुखा. अब इस दुख का जो कॉज है, इट इज कॉल्ड डिजायर, जिसे हम तृष्णा भी कहते हैं. सरल भाषा में बोले तो डिजायर इज अ रूट कॉज ऑफ सफरिंग. नाउ द थर्ड ट्रूथ इज निरोध, विच टॉक्स अबाउट एंडिंग ऑफ द दुखा बाय लेटिंग गो डिजायर. द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज मगा, विच मीन्स द पाथ. इट टॉक्स अबाउट द 8-fold path to let go desire. Now let's see this 8-fold path in detail. Now this 8-fold path is called Ashtangika Marg. In Buddhist philosophy, it is a path to get liberation from samsara, cycle of birth and death. आपके 8-fold path में आते हैं right view, right speech, right conduct, etc. Now one thing to remember,
ये जो अष्टांगिका मार्ग है इन बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड बुद्धिस्ट सिंबलिज्म इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द धर्मा व्हील, जहाँ पे जो 8 स्पोक्स हैं इट मीन्स द 8 एलिमेंट्स ऑफ दिस पाथ। मेंस में क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग व्हाट डू अर्ली बुद्धिस्ट आर्ट एंड सिंबल्स मीन। वहाँ पर यू कुड हैव यूज्ड ऑल दिस सिंबल्स जो मैंने अभी तक बताए हैं। देख रहे हैं आप, जो प्री और मेंस की पढ़ाई है वो इंटीग्रेटेड है, सेपरेट नहीं। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल टॉक अबाउट बुद्धिस्ट फिलॉसफी। बुद्धिज्म की सेंट्रल फिलॉसफी है प्रतीत्य समुत्पदा, विच मीन्स लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। इट स्टेट्स दैट धर्मास अराइज इन डिपेंडेंस अपॉन अदर धर्मास। इन सिंपल वर्ड्स बुद्धिज्म कहता है हमारे इस जन्म के कर्म अगले जन्म की लाइफ कंडीशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। वन थिंग मोर रिलेटेड टू बुद्धिज्म, they believed in karma theory. Now, the ultimate goal of Buddha's teachings was nirvana. Now, nirvana means extinction of desires. अब ऐसा क्यों? Because we have seen as previously, desire was the root cause of suffering. Through nirvana, one attains liberation from cycle of birth and death. See, one thing to note, Buddhism accepts the idea of transmigration of soul or samsara, but it rejects the concept of Atman. Now, why is it so? Because according to Buddha, nothing is permanent. But according to Hindu philosophy, the Atma is permanent. That is why Buddhists reject the concept of Atma altogether. See, ये Buddhism की थीम थोड़ी बड़ी है. That's why we are stopping here only. Chunks में पढ़ेंगे ताकि आपको better understanding हो पाए. We are dividing this theme of Buddhism into parts for the ease of your understanding. So that was all for today's video. In the next video, we will talk about different divisions and sects of Buddhism. There is so much to tell you. Until then, subscribe for future updates. Thank you.